ये सज़ा 3 साल से 30 साल भी हो जाए ना, तो वो शख्स आपको जो नंगा कर गया, अगले 300 साल तक आप अपनी सफाइयां पेश करते रहेंगे तो कोई आपका यकीन नहीं करेगा। इस बंदे से अब आपने टक्कर ले ली है ना, वो एक आम इंसान नहीं, वो चट्टान है। और उस चट्टान से टक्कर लेते लेते आप रेजा रेजा हो चुके हैं। दस्तार पाँव में होगी और सर उतारे जाएंगे, दस्तार पाँव में होगी और सर उतारे जाएंगे, जो झूठ सच पे तोलेंगे लाजम वो मारे जाएंगे। बातल जहां में फैला है जालिम है मसनद नशीन, बातल जहां में फैला है जालिम है मसनद नशीन। बर्बाद होंगे शहर ये गांव उजाड़े जाएंगे। सूरज है हम कुछ देर को मध्यम भी हुए तो क्या, सूरज है हम कुछ देर को मध्यम हुए भी तो क्या। डूबेंगे हम इस तरफ तो उस किनारे जाएंगे। तारीख के सब पन्नों पर खून लिखा जाएगा, तारीख के सब पन्नों पर खून लिखा जाएगा। बंदूक के हिस्से में अब खसारे जाएंगे, बंदूक के हिस्से में अब खसारे जाएंगे। सैयद फ़हीम की एक छोटी सी नज़म के साथ मैं हूं तारिक शाह और आप देख रहे हैं जुनून पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाबे वाला, बंदूक के हिस्से में अब खसारे तो जाएंगे, क्योंकि आज बिलाखिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और ऐसे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया जिसका ना तो कोई सर है और ना ही कोई पाँव है। 12 बजे फैसला महफूज होता है, 12:30 बजे 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला टाइप भी हो जाता है, उसकी प्रूफ रीडिंग भी हो जाती है, उसकी रीचेकिंग भी हो जाती है और 12:30 बजे 30 सफ़े पढ़कर सुना भी दिए जाते हैं। और फैसला आने से 10 मिनट पहले पुलिस जमान पार्क पहुंच जाती है और इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाता है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के 30 मिनट बाद इस्लामाबाद से पुलिस लाहौर आ जाती है। एहतजाज शुरू होने से 30 मिनट पहले पुलिस लिबर्टी चौक पहुंच जाती है, लेकिन उस दिन 9 मई वाले दिन 2 घंटे तक पुलिस जिनाह हाउस नहीं पहुंच सकी, कोर कमांडर हाउस पुलिस नहीं पहुंच सकी। ये सवाल है, इस सवाल को पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा, इसका जवाब मांगा जाएगा और आपको इसका जवाब बिलाखिर देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं दिया तो जवाब निकाला जाएगा, आपको मजबूर किया जाएगा कि इस चीज का जवाब दें आप, क्योंकि 9 मई को इतना कुछ हो गया और पुलिस गायब है, पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी गायब है। क्या हम रोटी को चोची कहते हैं? क्या हम बेवकूफ लगते हैं? क्या हम नवाला कान में डालते हैं? जनाब, आपने हमेशा की तरह फाउल खेला है और ये फाउल आपको समझ नहीं आ रही कि जो 36 घंटे पहले आपका फैसला सोशल मीडिया पर वायरल है कि 5 साल नहली है, 1 लाख जुर्माना है और 3 साल सजा है। ये सजा 3 साल से 30 साल भी हो जाए ना, तो वो शख्स आपको जो नंगा कर गया, अगले 300 साल तक आप अपनी सफाइयां पेश करते रहेंगे तो कोई आपका यकीन नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ दिख गया है, सब कुछ अवाम के सामने आ गया है। अब आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा। अब कोई आपका यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जिस बंदे से अब आपने टक्कर ले ली है ना, वो एक आम इंसान नहीं, वो चट्टान है। और उस चट्टान से टक्कर लेते लेते आप रेजा रेजा हो चुके हैं। आप अपने छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे करके पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बनने वाला आपसे अब, क्योंकि ये अवाम 2023 की है, ये 1971 वाली नहीं है। 1971 में आपने मुजीबुर रहमान के साथ जो करना था कर गुजरे, उससे पहले फातिमा जना को गद्दार बनाना था, कर गुजरे, भुट्टो को फांसी लगाना था, लगा चुके, नवाज शरीफ को उतारना था, उतार चुके। लेकिन अब जिस शख्स को आपने हाथ डाला ना, वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो इस अवाम को जो शऊर दे गया, वो शऊर खत्म होने वाला नहीं है। ये गलती है आपकी और बार बार आप इसको दोहरा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आपके सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और 4 दिन में आप लोगों की मत मारेगी। आपको ये समझ नहीं है कि फैसले का दिन आपने जो रखा है, इसने किसको फायदा हुआ इसमें। आज 5 अगस्त को आज हमने कश्मीर पर बात करनी थी, जो इंडिया ने शब खून मारा था कश्मीर पे, कश्मीरियों का जो हक आज़ादी राय सलब की थी, जो कश्मीरियों पर उन्होंने एक कब्जा कर लिया था, उस पे बात करनी थी। हमने इंटरनेशनल मीडिया पे आज ये चीज़ पहुंचानी थी कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर पे हमारा हक है, कश्मीरियों को आज़ादी का उनका हक है।
लेकिन आपने 5 अगस्त इसीलिए रखा क्योंकि इंडिया को फायदा था, आपको इसमें कोई फायदा नहीं था। ये आपने किसी और के कहने पे किया है, ये चीज अवाम जानती है, अवाम इसको समझती है, लेकिन आपकी चूंकि खोपड़ी नहीं है, उसमें कुछ है नहीं है, इसलिए आप इस तरह की हरकतें करते हैं, आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, हालांकि आप खुद बेवकूफ बन चुके हैं। आपकी अकल काम नहीं कर रही। आपने जो किया है, आज 5 अगस्त को हमें बोलने का मौका छीन लिया आपने। और आते हैं कुछ जुडिशरी की तरफ, तो चीफ जस्टिस साहब, आप इस मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, अल्लाह ताला ने आपको सारे जजों का सरदार बनाया है, और आप अपने जिस फैसले पर भी अमल नहीं करवा सके तो हमें डूब मरने का मकाम है। एक जुडिशल जज जो कि छोटी अदालत का जज है, वो अपना फैसला भी करता है, आपको 30 मिनट के अंदर अंदर उस पर अमल दरामद करा के दिखाता है। आपके लिए ये सवालिया निशान है, आपको इस चीज पे सोचना पड़ेगा। या तो फिर आप इतने कमजोर हैं, या वो इतना ताकतवर है, या उसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है जो आपके पीछे भी है, आपको काम नहीं करने दे रहा। चीफ जस्टिस साहब, आपसे अवाम इंसाफ की तवक्को रखती है, जो ना तो आप अपने आइन को दे सके, ना ही अपनी अदालतों को दे सके, ना ही आप 25 करोड़ अवाम को दे सके, ना ही आप 2 सूबों को दे सके, आप कुछ नहीं कर सके। लेकिन अब आपके पास एक आखिरी मौका है अपने कानून की, अपनी अदालतों की इज्जत बचाने का। जनाब, आपके पास दरखास्त आ चुकी है, अगर उस पर डायरी नंबर नहीं लगा तो मंडे वाले दिन उस पर डायरी नंबर लगा के इसको एज सून एज पॉसिबल सुने, इस पर अमल करें, इसको देखें। कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। एक मुल्जम को, आपके कहने पर मुल्जम हम कानून की जुबान में कह लेते हैं, एक मुल्जम को आपने उसको जो सफाई का हक है वो नहीं दिया, उसको अपनी बेगुनाही साबित करने का हक नहीं दिया। कानून के मुताबिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इस केस को दोबारा सुना जाए, वो आपकी मतहत अदालत ने नहीं दिया। आपने फाइनल आर्ग्यूमेंट कंक्लूड होने से, केस कंक्लूड होने से पहले नहीं सुने, आपने मुखालफ मुतला को टाइम नहीं दिया। ये कानून का सवाल है, ये आपसे सवाल है, इसका जवाब आपको मंडे वाले दिन देना पड़ेगा। इस अवाम के को देखें, जिस अवाम के टैक्स के पैसे पे बैठकर आप चीफ जस्टिस बने हैं। इस अवाम की उमंगों पर पूरा उतरना आपका काम है, और हमें आगे 14 अगस्त आ रही है, एक आज़ाद अदलिया और एक आज़ाद पाकिस्तानी होने का कोई जवाब पेश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।